श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 30 से 33 तक श्री राम राज्य की महिमा का वर्णन। जय श्री राम। यही विद नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, दया दृष्टि रखते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहौ तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक उत्पन्न हुआ। जिन्हीं शोक दे कहु बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अगौ लोक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कै रोष कुचाने। जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ, सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद से गए। विविध कर्म गुण काल सुगाऊ, ये चकोर सुख लाहि न काऊ, मत सरमान मोह मद चोरा, इन करहु नर न कौनि हुओरा। भांत भांत के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी चोर जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी को नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज बिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोभा रहित हो गए, शोभा नहीं पा रहे। या प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछिले बाणई प्रथम जे कहे पावई नाश। ये श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन को देखने के लिए गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुआए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लयलीन रहते हैं।
देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं वो बहुत समय के। रूप धरे जन चारियों भेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपत चरित होई कहाँ नहीं। चारों वेद ही का बालक रूप धारण किए हों, वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, उनके एक ही व्यसन है कि जहां श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तारहे सनकादि भवानी, जागट संभव मुनिवर ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरणी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ हैं जैसे अरण्य लकड़ी से अग्नि उत्पन्न करना। देखी राम मुनि आवत, हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। सनकाद मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर उन्हें दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उन्हें बैठने के लिए अपना पीतांबर बिछा दिया। कीन दंडवत तीनियों भाई, सहित पवन सुत सुत अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न हो गए, वे मन को रोक ना सके। श्यामल गाति सरोरु आलोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। एकटक रहे निमेष न लावई, प्रभु कर जोरे शीस नवावई। वे जन्मत के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को एक टकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते। और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिन कह दशा देखी रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उचारे। उनकी प्रेम विवल दशा को देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदनंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, तुम्हारे दर्श जाई अग खीसा। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शन ही से सारे पाप नष्ट हो गए। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति हुई, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। सत संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। काई संत कवि को विद, सुत पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पकड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं, ऐसा वर्णित है।
सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी, पुलकित तने असुतित अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनगे अनेक एक करुणा में। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट, एक अद्वितीय और करुणामय है। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभा कर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर, अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी को धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, जन्मा अनादि और शोभा की परम खान है। ज्ञान निदान अमान मान, प्रद पावन सुजस पुराण भेद बद। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, राम नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले और हुई सेवा को मानने वाले हैं और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया से रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्वउरालय, बस सी सदा हम कहूँ परिपालय। द्वंद विपति भव पंद विभंजय, हृदय बति राम काम मद गंजय। आप सर्वरूप, सब में व्याप्त और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु द्वंद विपत्ति, जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कीजिए। परमानंद कृपायतन, मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अन पायनी, देवु हमें श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए।